सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एनटीपीसी का सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर 4 है। 3 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट वो सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखें। उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसमें बोल रहा है कि अ क्लोज मेटालिक सिलेंड्रिकल वेसल 1.0 मीटर हाई एंड इट्स बेस रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। If the metal sheet costs rupees 150 per meter square, then find the cost of the material used in the vessel। ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ हमारा 1.05 मीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। कितना आएगा 0.35 मीटर। बोला सिलेंड्रिकल वेसल है, ये वेसल है हमारा। इसमें मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज किया जाता है तो इसमें मटेरियल यूज कहाँ होगा, पूरा सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r होल h प्लस r। 2 पाई r होल h प्लस r। तो सिंपली हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 35/100 लिख देंगे इसको। एच कितना है 1.05 मीटर। आर कितना है 0.35 मीटर। तो क्या हो गया 1.40। तो 140/100 लिख देंगे इसमें। और फिर क्या बोल रहा है इसमें 150 पर मीटर स्क्वायर से क्या हो रहा है, कोस्ट लग रहा है, पैसा लग रहा है। तो 150 मीटर पर स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो कटेगा काट देंगे। 10 10 20 20 खत्म। देखिए फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20 हो गया। 2 से 10 बार में, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। 2 से 11 बार में, तो 11 तिया 33 इंटू 11, चौथिया 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 कितना होगा, यूनिट डिजिट मेरा 2 आ रहा है। तो 462 रुपीज हम मेरा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 डेज इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है स्टार्टिंग विथ बी ऑन द फर्स्ट डेज, देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। देखिए ये है, ये बी है। ये हमारा कितना टाइम ले रहा है 18 दिन और बी 22 दिन। टोटल वर्क कितना होगा मेरा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे 9 2 18 और 11 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो गया 198 हमारा क्या हो गया एलसीएम। इसका एफिशिएंसी कितना काम करेगा 18 है तो 11 का एफिशिएंसी काम करेगा। कलर चेंज कर देता हूँ। 18 तो 11 का एफिशिएंसी से ये काम करेगा। और बी जो है 22 है तो 9 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो मोटर मेरा टोटल 2 दिन में काम कितना हो गया 11 प्लस 9 20 यूनिट। हमको कराना है कितना काम 198 यूनिट। तो देखिए इससे नजदीक में जाना है तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 180। इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दिन में हमारा काम कितना हो गया 180 यूनिट। फिर बोल रहा है, इसमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग विथ बी, फर्स्ट डे कौन स्टार्ट करता है बी। तो बी मेरा कितना यूनिट काम कर रहा है 9 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। तो इसमें 9 ऐड करेंगे, एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। कितना दिन हो गया 19 डेज। और यहाँ पे कितना यूनिट काम हो गया 189 दिन, 89 यूनिट। अब हमको कराना कितना 198, कितना कमी रह गया 9 यूनिट का कमी रह गया। तो 9 यूनिट कम काम कौन करेगा, और टोटल कराने के लिए 198 9 यूनिट काम करेगा। ये कितना एफिशिएंसी से 11 के एफिशिएंसी से। टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारा लगेगा 9/11, 9/11। तो ये हमारा टाइम टोटल लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 19 सही 9/11। कहाँ हमारा यूनिट, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A group A has 20 member, group B has
32 member, group C has 28 member. All the members of these groups went to a restaurant. ठीक है. Average amount spent on each group A B C 120 रुपया, 125 रुपया एंड 100 रुपया. तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ईच मेंबर. देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है. कितना मेंबर है इसमें? 20, 32 और 28. ठीक है. और इसमें पैसा ये लोग कितना खर्चा कर रहा है? पैसा खर्चा कर रहा है ये कितना? 120 रुपया, फिर 125 रुपया, फिर कितना? 100 रुपया. देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वेटेज एवरेज ले लेंगे. तो वेटेज एवरेज लेने के लिए इसको हम सिंपल तोड़ देंगे. पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. कितना बार में कटेगा? देखिए 4 पचे 20, 4 बटे 32, 4 सत्ते 28. अब नहीं कटेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. कितना आया? 12 पचे 60 मतलब 600. 125 अठे 200 मतलब 1000. ये 700. ये टोटल हम ऐड कर देंगे और ये कितना कोई है उसको ऐड कर देंगे. 7 5 12 8 20. 20 पर्सन है तो 20 से भागा कर देंगे. तो टोटल कितना आ गया हमारा एवरेज? 7 6 13 मतलब 2300. 2300 भागा 20 कितना आ गया? 2 2 पचे 10 मतलब एवरेज टोटल कितना आ गया? 115 रुपये का खर्चा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आ 325 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक अ मैन मूविंग एट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन में है इन 45 सेकेंड. ठीक है. हाउ मच टाइम विल इट टेक दिस ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द अनदर 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर. पहला ट्रेन ये है जो क्या कर रहा है, एक आदमी को क्रॉस कर रहा है. अब सेम डायरेक्शन में है. तो देखिए 325 मीटर का लॉन्ग ट्रेन है. 45 मिनट लग रहा है इसको क्रॉस करने में. कितना का स्पीड से? मान लीजिए ट्रेन का स्पीड एस है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा. ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे. क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई. तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, पचे 25, 25 एकम 25, 25 दिया 75 मतलब s माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 13 दूना 26. तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 31. 31 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन क्या कर रहा है? चल रहा है. अब क्या बोल रहा है? फिर सेकंड केस में बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक दिस ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा? अगर इसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर. तो फिर क्या करेंगे? देखिए 325 मीटर लॉन्ग ट्रेन था, फिर 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये लोग? 4 3 7, 4 2 6, 765 मीटर का लॉन्ग ट्रेन डिस्टेंस हो जाएगा. लेकिन जो बोल रहे हैं ना डायरेक्शन कितना? अपोजिट डायरेक्शन. तो ये 31 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा. तो कितना चलेगा? 51 51 किलोमीटर पर आवर. इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. तो 5/18 से मल्टीप्लाई. ठीक है. कितना कटेगा? देखिए तेरह सत कितना कटेगा? 5 से काट लेते हैं. 5 2 पचे 25, 5 दिए 15, 51 दिया 53, 153. तो मेरा टोटल टाइम कितना हो गया? 18 दिया 54, 54 सेकेंड. 54 सेकेंड हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 40% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी. एक वॉशिंग मशीन है, उसका कॉस्ट क्या है? 40% लेस देन है टीवी से. इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाई 52% and that of TV decreased by 76%, then what is the percentage change in the total cost of 5 washing machine and 2 TV?
2 टीवी और 5 वॉशिंग मशीन। देखिए ये मेरा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये टीवी, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं ना वॉशिंग मशीन 20%, 40% लेस है, कॉस्ट है। तो 40% ले, 40% का कितना होता है 2/5। तो ये 3 है, तो ये 2 होगा, ठीक है। 3 है तो ये 2, सॉरी 3 है तो ये 5, 5 पे है ना, ये 5। इसका कितना इंक्रीज कर रहा है 52% वॉशिंग मशीन, और डिक्रीज कितना कर रहा है कॉस्ट टीवी का 76%, 76%। लेकिन बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कितना वॉशिंग मशीन है, 5 वॉशिंग मशीन है, 5 वॉशिंग मशीन है। और टीवी कितना है 2 टीवी है। तो 5 से 5 खत्म, फिर वेटेज एवरेज लगा देंगे, ठीक है। तो जो आएगा हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो वेटेज एवरेज कितना आएगा 156, 156। ये प्लस में है, ये माइनस में, डिक्रीज में है। तो क्या होगा घट जाएगा। तो 76 दूना कितना होता है 152 बाई, इसको इसको ऐड कर देते हैं, 3 2 5, कितना आ गया 4/5। ये कितना परसेंट का डिक्रीज है 45, मतलब 0.8% का इंक्रीज है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, ये होगा 0.8% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज 1320 विद हिम, 1320 रुपया इसके पास है। ही डिवाइड्स इट among his son B and C and asks them to invest 20% rate of interest per annum compounded annually. It was seen that B and C got same amount after 12 year and 13 year respectively. How much did ये gives? ए के पास कितना पैसा रहेगा 13 साल बाद और 12 साल बाद। ये कितना पास पैसा देगा, सॉरी ये कितना पैसा देगा बी को, कितना, अगर सेम अमाउंट इसको 12 साल बाद और सी को 13 साल बाद मिलता है। तो ए के पास कितना पैसा, ए के पास है 1320 रुपया, ठीक है। बोल रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20% कितना होता है 1/5, बढ़ कितना जा रहा है 5 से 6। तो देखिए बी जो है ना, बी के पास 12 साल, सी के पास 13 साल, जो कम समय के लिए रहेगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बी का ही वैल्यू। और जो ज्यादा समय लेगा उसका वैल्यू थोड़ा कम मिलेगा, तो ये मेरा सी का वैल्यू। तो टोटल जो पैसा लग रहा है 6 5 11 यूनिट। ये जो कितना पैसा है ए के पास 11, 11 का वैल्यू कितना दिया है 1320, कितना गुना है 120 गुना, 120 गुना। तो किसका पूछ रहा है, ये कितना दे रहा है बी को, उसको पूछ रहा है। तो ये जो बी को देगा 6 यूनिट, तो 12 6 72, मतलब 720 रुपया देगा, 720 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 81 रुपीज, वेर एज 5 पेंसिल एंड 3 पेन टुगेदर कॉस्ट 71 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 2 पेन कॉस्ट कितना। देखिए 3 पेंसिल है प्लस 5 पेन है, ठीक है, इसका कॉस्ट कितना है 81। फिर 5 पेंसिल है और 3 पेन है, इसका कॉस्ट कितना है 71। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, सॉल्यूशन इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 5 3 8। तो पेन प्लस पेंसिल प्लस पेन कितना हो गया 2 15, 152 हो गया ना, 8 कितना आ गया 19 8 152, 152 19 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट घटाएंगे, तो 2p, p प्लस पेन घटाएंगे कितना आएगा 10, ये 5 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जोड़ के सॉल्व करेंगे एक बार घटा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आएगा, एक में 19 आएगा एक में 5 आएगा। तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2, 1 पेंसिल एंड 2 पेन टुगेदर क्या होगा। तो पेन का वैल्यू कितना हो गया, पेन का 9 5 14, तो ये 12 हो गया। पेन का वैल्यू कितना हो गया 12, सॉरी पेंसिल का।
तो पेन पेन का कितना हो गया, इसको घटा देंगे 14 तो 7 रुपीज, ये 12 रुपीज। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल प्लस 2 पेन क्या होगा। वन वन पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज। 2 पेन का कॉस्ट कितना है, 14 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 7 4 2 6, मतलब 26 रुपीज का कॉस्ट आ गया टोटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर बाय 2 आर्टिकल एक्स और वाई फ्रॉम फॉर रुपीज कितना, 5,000 ईच। ही मार्क ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस पे मार्क्स किया जा रहा है। ही सेल एक्स बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 40 एंड स्टिल गेन्स 1,000 एज प्रॉफिट। 1,000 रुपया क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है डिस्काउंट देने के बाद। इफ ही सेल वाई एट अ सिंगल डिस्काउंट, वाई आर्टिकल को बेचता है सिंगल डिस्काउंट 52% में, तो क्या प्रॉफिट होगा वाई को, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये जो है एक्स को आर्टिकल को बेचने पे कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 40 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया, 60 और माइनस 0.8, मतलब 8, कितना हो गया 52% का, 52% का डिस्काउंट दिया। तो 52% का यहाँ भी डिस्काउंट हो रहा है, 52% का वाई को भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए लेकिन एक्स को डिस्काउंट देने पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपीज का। कितना पे, 5,000 पे। कितना का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। 52% का डिस्काउंट देने के बाद एक्स को 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई को भी तो 52% दे रहे हैं डिस्काउंट, तो वाई को भी क्या होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का है कि 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर इसको तोड़ के बनाने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पर 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री रखते हैं तो 1/1 प्लस 1 कितना आ गया, फिर इसमें 1/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसमें कितना आ गया, 1/1 प्लस 1, ठीक है 2 आ गया। तो मतलब ये एलसीएम कितना आ गया, 4। तो 1+1+2 मतलब 4/4 कितना आ गया, 1 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 के पावर 3 के -5 इक्वल टू 40 96, देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगा। देखिए 40 96 होता है 2 के पावर 12, ये याद रखिए अपने आप। 2 के पावर 3 के -5 हमारा दिया हुआ है, तो अब पावर सेम रहेगा ना, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर का वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। 3 के -5 इक्वल टू 12, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17/3। 17/3 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 13। फर्स्ट 8 मल्टीपल मतलब 13, 13 दूना 26, इस तरह करके क्या 104, मतलब 8 को मल्टीपल करना है। लेकिन इतना करने कौन जाएगा, फिर इसका एवरेज ले लेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज। तो 104 प्लस 13/2 कितना आ गया, 117/2। तो 2×5 = 10, 2×3 = 16, 2×5 = 10। ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। लेकिन इतना करने हम नहीं जाएंगे, हम लोग शॉर्टकट करेंगे। 13 का मल्टीपल मतलब 8 का फर्स्ट 13 मल्टीपल बोला है ना, तो 13 को सिंपली लिखेंगे और 8 में एक और ऐड कर देंगे, बाई 2 से डिवाइड करेंगे। 13 नंबर कितना होता है, 117/2 कितना आ गया, 58.5। हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा का x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 19। XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू कितना है, 114। देन द वैल्यू ऑफ XU प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ, इसका फॉर्मूला होता है, कितना फॉर्मूला होता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब इस पे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने पर कितना आएगा वैल्यू मेरा, एक्स प्लस वाई जेड कितना है 19 है। फिर इसका क्या करेंगे 19 का होल स्क्वायर माइनस 13 फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19। देखिए 13 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और चौथी 42 हो गया, और 3 कितना आ गया 9, ये 19 आ गया। तो यहाँ पे भी 19 और यहाँ पे भी 19, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 19। रूट अंदर है तो एक 19 घट जाएगा। तो 19 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ कार मूव्स एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव्स एट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग। इट कवर एक्स डिस्टेंस इन 6 आवर आफ्टर रिपेयरिंग। ठीक है, हाउ मच टाइम इन आवर विल टेक टू कवर 3x डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग। आफ्टर रिपेयरिंग कितना का स्पीड है 72, फिर बिफोर रिपेयरिंग कितना का स्पीड है 54, लेकिन आफ्टर रिपेयरिंग टाइम कितना ले रहा है 6 आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 72 इंटू 6 घंटा। लेकिन बोल रहा है कि 3x के स्पीड से जाते हैं, ये x मेरा डिस्टेंस हो गया x, इसमें बोल रहा है ना 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x का डिस्टेंस से जाते हैं, बिफोर रिपेयरिंग अगर जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, बिफोर रिपेयरिंग कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 नंबर क्या हो गया 54, 3 तिया 9, 3 24 तिया 72, मतलब 24 घंटा हमारा कितना लगेगा टाइम लगेगा। ये हमारा आंसर। तो इसी तरह हमारा लेक्चर नंबर 4 समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें पैनेसी एकेडमी को। फिर मिलेंगे इसी तरह का लेक्चर में, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें पैनेसी एकेडमी को। और जो भी मैं 3 लेक्चर पहले कराया हूँ तो जरूर देखें। धन्यवाद।